गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th कविता वे आँखें, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत। कविता का तीसरा पद्यांश। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहकर आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वे आँखें नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है सुमित्रानंदन पंत जी। कवि ने इस कविता में महाजन के द्वारा, एक साहूकार के द्वारा किया गया शोषण, किसान के प्रति बहुत ही दुख से वर्णन किया गया है। यानी जो किसान है वो शोषण की माल झेल रहे साहूकारों के द्वारा, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। एक दैन्य अवस्था में उसका वर्णन किया गया, दुख वर्णन किया गया कि कवि कहता है कि उस साहूकार ने उस किसान का घर द्वार बिका दिया, यानी घर भी बिका दिया, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। जो उसके ब्याज बनता था उस ब्याज की एक भी पैसा नहीं छोड़ा, एक भी कौड़ी नहीं छोड़ी, बल्कि उसका घर और बिकवा दिया। किसान है जो एक महाजन के द्वारा किया गया शोषण, उसकी मार को झेल रहे हैं कि उस महाजन ने उसका घर बिकवा दिया और ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। रह रहकर आँखों में चुभती है वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दी मतलब बैल, कुर्क में नीलाम हुए, उनके बैलों को नीलाम कर दिया गया और आँखों में उसकी रह रह कर के उसकी यादें हैं जो आँखों में चुभती है। यानी जो बैलों की जोड़ी थी वो भी उस साहूकार ने उसको नीलाम करके ले गया, नीलाम करवा दिया कहने का मतलब। और ये पीड़ा है उसकी आँखों में बार बार आकर के चुभती है कि भी जिन किस बैलों के द्वारा उसने खेतों में हल बहा, खेती की, सारे संसार का पालन पोषण किया, उन्हीं बैलों का जो सहारा था, एकमात्र जो परिवार का पालन पोषण का जो एकमात्र सहारा था, उनके द्वारा खेती करता था, वो भी उन बैलों को नीलाम कर दिया गया उस साहूकार के द्वारा। उजरी उसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी एक प्रकार की गाय का वर्णन इसके अंदर। जो सफ़ेद रंग की एक गाय थी, उस गाय को भी वो खोल निकल के ले गया। कौन? साहूकार, महाजन उस गाय को भी खोल करके ले गया। जो उजरी, जो वो गाय थी, केवल उस किसान के सिवा किसी और को भी दूध नहीं देती थी, यानी अपने पास नहीं बैठने देती थी दुहाने के लिए, दूध दुहने के लिए किसी को भी पास नहीं फटकने देती थी। केवल किसान इसको दूध निकालता था। तो वो बार बार उसको याद करता था कि भी जिस गाय की सुबह शाम जो दूध निकालता था और वो किसी और को वो दूध नहीं देती थी, तो बार बार वो तस्वीर उसके सामने आती है कि भी आज उस बेचारे का क्या हाल हो गया। और महाजन ने उस गाय को भी खोल करके ले गया। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। जो उसकी आँखों में सारे घर की तस्वीर का वर्णन किया गया है। घर में उसके खुशियाँ थी, प्रसन्नता थी। जो उसका पुत्र जो कारकुनों के द्वारा मार दिया गया, उन साहूकार के कारिंदों के द्वारा मारा गया। घर था वो बिकवा दिया, बैल थे वो नीलाम करवा दिए, गाय थी वो ले गया। तो ये जो सुख की खेती थी, जो प्रसन्नता थी उसके परिवार में, वो उसकी आंखों में नाचा करती थी। मतलब उन चीज़ों को देख करके कितना परिवार था, जो किसान का एक परिवार कितना सुखी था, लेकिन वो उस साहूकार के द्वारा सब एक ही क्षण में नष्ट कर दिया गया। वो सारी खुशियाँ सारी ख़त्म कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो बार बार वो तस्वीरें हैं उस घर की, जो लहलाती फसलें थी, परिवार था, ठीक है नहीं, पशु थे, वो सारे के सारे एक ही झटके में साहूकार के द्वारा
मिटा दिए गए और उसकी जो सारी प्रसन्नता थी वो सारी ख़त्म कर दी गई, दुख में परिवर्तित हो गई। तो एक साहूकार के द्वारा किया गया जो शोषण है वो किसान के प्रति बहुत ही मार्मिक ढंग से इसके अंदर प्रस्तुत किया है। रह कर पुनोक्ति प्रकाश अलंकार इसके अंदर उजरी उसके सिवाय कब प्रश्न अलंकार है, पूरे पद्यांश में खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और एक किसान की बहुत ही एक दैन्यावस्था का वर्णन किया गया है जो साहूकारों के द्वारा मार झेल रहे हैं, साहू के द्वारा शोषण का शिकार हो रहे हैं, किसान मर रहे हैं, ठीक है नहीं। उसके परिवार में जो खुशियाँ हैं वो सारे वो साहूकार समाप्त कर देते हैं, छीन लेते हैं सारी खुशियाँ। तो बहुत ही मार्मिक ढंग से इसके अंदर वर्णन किया गया है। आशा आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है ज़रूर बताएं, उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।